दोस्तों, मैं कुंदन किशोर। संचिता सरन और हरीश बघेश, जिनका प्रेम कहानी जो है 2012 में वाराणसी के राजघाट के पास स्थित बसंत बोर्डिंग स्कूल से प्रारंभ होता है और समझ सकते हैं लगभग 10 साल बाद दोनों विवाह करते हैं। और कहीं ना कहीं यह विवाह जो है वह 2 साल तक जीवन व्यतीत होता है और एक ऐसा मोड़ आता है कि जब वाराणसी के होम स्टे जो अटल नगर कॉलोनी में सारनाथ के पास होटल बुक करते हैं और वहां हरीश बघेश जो है आत्महत्या कर लिए, ऐसा लोगों का कहना है, उनके परिजन का तथा पुलिस वाला का। तथा वहां जो लग रहा है, चूंकि वहां जब पुलिस पहुंचती है होटल में तो उन्हें उनके पास से जो फोरेंसिक जांच की टीम पहुंचती है घटनास्थल पर, उन्हें गांजा, लाइटर, सिगरेट तथा रस्सी बरामद होता है। और जैसे ही उनकी पत्नी संचिता सरन को इसकी जानकारी होती है कि उसके पति आत्महत्या किए हैं, वो भी छत के ऊपर से कूदकर गोरखपुर में सिविल लाइंस के पास आत्महत्या कर ली है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना के लगभग 48 घंटा बाद इस मामले में एक नया मोड़ आया है। आपको बता दें, हरीश बघेश, जिनके पिताजी राम स्वामी मालवीय, जो बाढ़ थाना अंतर्गत लंगरपुर के निवासी हैं, उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं संचिता सरन जो हैं, उनके पिता जो कि गोरखपुर के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर राम शरण श्रीवास्तव हैं, वो इस विवाह से असंतुष्ट थे और कहीं ना कहीं यह आत्महत्या नहीं है बल्कि वाराणसी में जो डॉक्टर हैं, लड़का का जो ससुर है हरीश बघेश का, उनके भाई के द्वारा कहीं ना कहीं हत्या किया गया है। और चूंकि लड़का और लड़की दोनों में बेहद प्यार था, इस वजह से पत्नी जो है कुछ खुलासा ना कर दे, इस वजह से पत्नी को भी छत पर से ढकेल कर मार दिया गया है। तो समझ सकते हैं एक नया मोड़ आया है। अभी तक जो आत्महत्या के एंगल से पुलिस जांच कर रही थी, परिजन बता रहे थे, लेकिन अब लड़का के माता पिता का कहना यह है कि उनके पुत्र का हत्या कर दिया गया है और इस तरह से इस घटना कर्म को बनाया जा रहा है कि लगे कि यह आत्महत्या का केस है। इस संदर्भ में जो हरीश बघेश हैं, उनके पिता राम स्वामी मालवीय ने बताया कि वरीय पदाधिकारी से हम बात कर रहे हैं और वो इस एंगल से इस घटना की जांच किया जाए, क्योंकि उनका यह मानना है कि यह हत्या है। समझ सकते हैं स्विगी का भी इसमें एक अहम रोल है कि जैसे ही हरीश बघेश जो है स्विगी पर फोन से डिलीवरी के लिए, भोजन के लिए डिलीवरी के लिए ऑनलाइन करते हैं, तो उनका और उनके पत्नी संचिता सरन दोनों उस स्विगी से कनेक्ट थे। तो उनके पत्नी को भी यह जानकारी होता है कि लोकेशन उनके पति का क्या है, जिसके बाद वो पत्नी अपने रिश्तेदार जो उनके चाचा वाराणसी में रहते हैं उनको भेजते हैं। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिल रहा है उनके परिजन से पहले वहां पुलिस पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक नया मोड़ आया है संचिता सरन और हरीश बघेश में। जहां तक बेरोजगारी से भी इसको जोड़ा जा रहा है कि वो अवसाद में था, टेंशन में था, इस वजह से आत्महत्या किया। वहीं उनके माता पिता का मानना है कि ऐसा बिल्कुल गलत है, जो उनके पुत्र को कहीं ना कहीं हत्या किया गया है और पुत्र वधू को भी घटना की सच्चाई सामने ना आ जाए, इस वजह से उनकी भी हत्या कर दी गई है। विशेष सुनिए जो हरीश बघेश हैं, उनके माता पिता ने क्या कुछ बताया। ये लोग जानबूझ के हत्या का मामला है, जानबूझ के हत्या किया है। डॉक्टर हत्या किया है, डॉक्टर ने हत्या किया, उसको पसंद नहीं था, बेटी को भी ऊपर से ढकेल दिया है, इसको भी मार दिया। और यह डॉक्टर बेटी को गलत सलत दवा खिला के उसको बेहोश किया और मेरा बेटा को बम्बई से बुलवाया कि तुम्हारा पत्नी मर जाएगी, तुम आओ। उसको रिजाइन करके वहाँ से बुलवाया और अपने पास रखा, वहाँ नहीं दाव लगा तो ये घटना दूसरे तीसरे जगह मार दिया है। ये हत्या है और सब डॉक्टर और डॉक्टर का भाई कर रहा। और एगो बहन है, वो भी बार बार आस्था कुमारी बार बार फ़ोन करके हम लोग को बरगला रहा। तीनों चारों मिल के साजिश कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। शुद्ध रूप से हत्या है। मेरा बेटा बढ़िया हाई स्कूल में पढ़ा है, बनारस के बेसेंट राजघाट हाई स्कूल प्रोफाइल स्कूल में पढ़ा है, बोर्डिंग स्कूल। वो करेजा का मजबूत था, उससे कोई काम मौजूदा नहीं था, जिंदगी भर बाहर रहा है। और वो इतना बोल्ड था कि किसी को सामने बोलने नहीं देता था, इतना उसके पास ज्ञान था।
और वो बरगला के किया है। इसको पहले मुंबई से रिजाइन करके बुलाया, उसके बाद अपने पास रखा, और वो बोलता है कि ले नहीं गए हैं, इसलिए दोनों रिश्ता, हम इस रिश्ता से पूरा खुश थे। वो लड़की और मेरा बेटा बाढ़ आया है, छुटका हो गया, तो बेगूसराय में उसको 10 दिन रखे हैं, हम 15 दिन रखे हैं, 5 दिन रखे हैं, तेघड़ा में 8 दिन रखे हैं डेरा लेके। मेरा बेटी तेघड़ा में नौकरी करता था, वहाँ दोनों रहा है। मेरा ससुर का मकान है बेगूसराय में, वहाँ पर जाके 1 दिन रहा है। और वो कहता है कि दोनों में गार्जियन इसको पसंद नहीं करते। हम खूब पसंद करते थे, दोनों अपने मन से ब्याह किया, हमारा कोई इतराज़ नहीं था, और दोनों के लाने के लिए हम सारा प्रयास किए। और यहाँ आके डॉक्टर हमको धमका के गया था। मेरे पास वो डॉक्टर आया था और वो यहाँ से धमकी दे के गया था। क्या धमकी दी? उतना तो ये धमकी किया कि ये शादी नहीं ठीक है, तलाक करवाइए। तो मेन वजह आप इसको मानते हैं? मेन वजह है वही डॉक्टर ने सारा हत्या किया है। उसको ये रिश्ता पसंद नहीं था और डॉक्टर ने हत्या करवाया है। अच्छा, कारण मेन आप मानते हैं कि शादी है? शादी है, मेन कारण शादी है। इससे क्या मतलब किसी को है दुनिया में? आपको कब इतना पता चला कि दोनों शादी कर लिए थे? हमको शादी होने के बाद फोन आया कि आपका बेटा शादी कर लिया, आप आके आशीर्वाद दीजिए। आज अथी करता कि कल आपका शादी है बेटा, वही फोन किया है। और बार बार हमको फोन नहीं किया, एक बार फोन किया, उसका माँ किया फोन। पहले शादी हुई थी। ये डॉक्टर कौन है? ये डॉक्टर है मनोचिकित्सक, गोरखपुर के प्रसिद्ध मृतक के कौन लगते हैं? मेडिकल। उसका पिता संचिता हुआ हमारा पुतौह, और हरीश बागेश हुआ हमारा लड़का, और ये संचिता का पिता हुआ डॉक्टर। क्या नाम उनका? राम शरण सिन्हा, रामचरण श्रीवास्तव। वो डॉक्टर से पेशा में डॉक्टर है, और सारा घटना का अंजाम देने वाला ये सिंगल वो व्यक्ति अपने परिवार का सहयोग लेके, अपने बेटी का सहयोग लेके ये सारा घटना का अंजाम दिया है। क्या लगता है इस घटना में है जो आपकी पुतौह भी है? मेरा पुतौह बयान देने वाला था कि ये हत्या हुआ है और उसको कोठा पर से ढकेल दिया। अच्छा, पुतौह की भी हत्या कर दी? हाँ, पुतौह सारा चीज खोलने वाला था। पुलिस वहाँ गई थी, पुलिस नीचे बैठी है, ऊपर से ढकेल दिया उसको, पुतौह को। हाँ 2 मिनट के अंदर बयान लेने गया था पुलिस, और जानबूझ के ढकेल दिया। वो भी उसका भी हत्यारा वही हर है। समय कहती थी कि हम पापा के पास नहीं रहेंगे, पापा के पास हम नहीं रहेंगे। आपकी हम पुतौह हरीश- कहती थी? हाँ, हाँ। हम हरीश के पास रहेंगे, पापा के पास नहीं वो रहेंगे। तेरे नहीं कहता पापा था तंग करता था। कि तो शादी से क्या चल रहा था? हाँ वही मुख्य कारण क्या था? मतलब कि जो इनसे ऐसी दुश्मनी दुश्मनी नहीं है, शादी है मुख्य कारण। अच्छा। वो लड़का शादी एक दूसरे से प्रेम किया, जिससे प्रेम किया उससे वो हम नाखुश थे, और उससे नाखुश थे, और उसने इतना ही नहीं किया। हम ये भी कहे कि बाराती साज के हम शादी करेंगे, वो अपने जैसे तैसे अपना करवा दिया। हमको कहा कि शादी करेंगे, करवाएंगे, तब कहे कि अरे बाराती ये साज से घटना हमारी के शादी- रविवार शनिवार के रात में 7 बजे ये उनको फ़ोन करता है कि हमको बताइए कि हरीश कहाँ है। तो वो बोलते हमको नहीं पता, हम बाहर में हैं। फिर 1 घंटा और के फिर बाद 1 घंटा के बाद आप ही बोलो। फिर 1 घंटा के बाद किए, तो फिर कहा कि हम अभी बाहर में हैं, बाहर में हैं। तब फिर 9 बजे किए, तब हंस के कहता है कि ऐसे इशारा करके हंस के कि घबराइए नहीं। आप परेशान नहीं होइए, कहे कि हमारा बेटा ने फ़ोन कर रहा है। आप कहते हैं कि घबराइए नहीं। हंसता था कौन होता है? डॉक्टर, मतलब आप सबको पूरा ये कि डॉक्टर ही है? जिस दिन मरा डॉक्टर था। उतना नहीं है, डॉक्टर के बेटी। डॉक्टर के अलावा भी और किसी के हाँ साथ? हाँ हाँ, डॉक्टर के डॉक्टर अलावा का भाई, डॉक्टर का भाई और भतीजा और उसका बहन ही है। अथी रहता है बनारस में, भेजा। तो देखा कि मार उठ के चला आया, तो कहा क्या कि जो अब उसको देखने आपके से पुत्र की कोई हत्या फायदा कहाँ पर की नहीं गई है। है? हाँ? आपकी पुत्र की हत्या कहाँ की गई थी? ये हम बनारस कैसे में। बताएं? बनारस में लाश मिला है। बनारस में किस स्थल पे? कोई जगह का नाम? हाँ, सारनाथ है ना, गंगा कावेरी होटल। होटल के बगल में है। पुलिस आपको जानकारी नहीं दिया था जब सब वहाँ बरामद हुआ? नहीं, उससे पहले नहीं पुलिस जा पहले पहले आप- हम कौन जानकारी? हम लोग फोन अपना पर relative। क्या कहते हैं, स्विगी वाला से खोजे हैं।
और रिलेटिव को भेज के वहाँ मंगाया, पता खाना लगाया कि उस मंगाया पता था पर वो। जाइए। एक दिन पहले 8 बजे अच्छा तब उसको उसका लोकेशन मिला, तब फिर वहाँ पर अपना रिलेशन को भेजे तो देखा कि ऐसे है। तो आप सब गए तो कैसे, मतलब कि आप सबको क्या बोला हम गया? तो पुलिस नहीं को बोला? देखे, हम तो नहीं उसके बाद देखे। पुलिस फोन किया हमको, तब पुलिस बोला कि आप रामास्वामी मालवीय बोल रहे हैं, आपका हरीश कौन लगता है, जो हरीश का आप फांसी लगा लिया है, आप आइए। कि आते हैं तो वो पुलिस एक बार फिर रास्ता में हमको सफ़र की है, मॉडलिंग करती थी, तो जिसके कारण से वो हो सके नाखुश हों कि मेरा जो दामाद है वो एक प्राइवेट बैंक का कर्मचारी हो सकता है, ये हमको लगता है। क्योंकि उनके डॉक्टर साहब के जो भाई हैं वो बनारस में मौजूद थे, वो भी वहाँ पर, मतलब भाई का दामाद सुसाइड कर लेता है तो वो थोड़ा सा एक होता है परिवार में, जब कोई अथी होता है तो वहाँ पर रहा जाता है। हम लोग वहाँ गए तो उनका कोई भी परिवार का वहाँ पर व्यक्ति नहीं था, जबकि उनका भाई बनारस में ही उसी आसपास में रहते थे। आपको सूचना पुलिस दी कि कोई दूसरे व्यक्ति थे? हमको सूचना, हम सो कर उठे थे तो यहाँ हमारे चाचा खबर भेजवाए कि टूना को बुला कर लाओ, तो हम आए तो मालूम चला कि ऐसे ऐसे घटना घट गई। फिर हम लोग बनारस जाने का तैयारी किए, करीब 10 से 15 आदमी के बीच में हम लोग बनारस गए बाई रोड। उसके बाद कुछ देर के बाद आधा रास्ता के आसपास पहुंच गए, उससे ज़्यादा ही पहुंच गए होंगे, तो मालूम चला कि लड़की सुसाइड कर ली है। तो ये लड़की सुसाइड नहीं, उसका भी हत्या कराया गया है कि लड़की हरीश बागेश से प्रेम करती थी और उसको प्रशासन उसका यूज नहीं करे, उससे कुछ गवाह नहीं ले जो कि हमारे पिता को, उनके पिता का विरुद्ध हो जाए, इसलिए उसको भी छत से धकेल दिया गया। अगर प्रशासन हम लोग को कोऑपरेट करता तो लड़का का मोबाइल, लड़का का लैपटॉप, लड़की के पास फोटोग्राफर कैमरा होगा, मॉडलिंग करती है, फोटोग्राफर का शौक था तो कैमरा होगा, उसके पास भी मोबाइल होगा, वो सारा डिटेल्स खंगाल के निकाल लिया जाएगा। प्रशासन अगर चाहेगा तो निष्पक्ष जांच करे, अगर वो निर्दोष है तो उनको बरी कर दे। वो हत्या नहीं, फांसी लगाया है तो हमको साक्ष्य दिखलाए कि भाई ये वो, मतलब आपके परिवार को संतुष्ट करे पुलिस से कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है हम लोग को लग रहा है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत हत्या कराया गया, इसको फांसी का। आप तो इसके अगला बार के मतलब आप सब लिखित आवेदन भी देंगे वहाँ हम लोग से कुछ नहीं लिया गया है, सिर्फ पंचनामा वहाँ पर बोला गया कि यहाँ दस्तखत कर दीजिए। सिर्फ हम लोग ध्यान रखें कि सादा कागज पर दस्तखत नहीं करना है, तो वो सादा कागज पर दस्तखत नहीं कर देंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ऋषिकेश मालवीय हुआ, मैं हरीश बागेश का बड़ा भाई हूँ।